अपने रियासत को कहना चाहता हूं कि आपका और मेरा एक मुआहिदा था, आपका और मेरा एक मुआहिदा है, और उस मुआहिदे की रूह से मेरी रियासत में मुझे अमन देना है। उस मुआहिदे की रूह से मेरी रियासत में मेरे जान, माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत करनी है। उस मुआहिदे की रूह से मेरी रियासत में मुझे मईशत देनी है। उस मुआहिदे की रूह से मेरी रियासत में मुझे तालीम का हक देना है। उस मुआहिदे की रूह से आपने मुझे सेहत का हक देना है। तो आप बताइए, आपने मुझे अमन दिया, आप आज खैबर पख्तूनख्वा की इस 4 सदा की सरजमीन से हिसाब का आगाज कीजिए। आज पाकिस्तान का यह शहरी 4 सदा की सरजमीन पर आपसे हिसाब का आगाज कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि मेरे इस सफेद रीश शेखुल हदीस का कातिल कहां है। आपने मेरे इस सफेद रीश के कातिल को अब तक कटहरे में खड़ा क्यों नहीं किया? आप बताओ, ये 4 सदा की सरजमीन पर जमीयत का ये कारकुन आपसे हिसाब ले रहा है कि मौलाना हसन जान शहीद का कातिल कहां है, मौलाना नूर मोहम्मद का कातिल कहां है। मुझे हिसाब दो, मुफ्ती निजामुद्दीन शामिज़ई का कातिल कहां है। मुझे हिसाब दो, मेरे शहीद डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो के कातिल को अब तक दार पर क्यों नहीं लटकाया गया। मुझे हिसाब दो, बाजोड़ के मेरे शोहदा के कातिल कहां हैं। मुझे हिसाब दो, मेरे वजीरिस्तान के शोहदा के कातिल कहां हैं। मुझे हिसाब दो, मेरे बलोचिस्तान के मौलाना सिद्दीक महंगल के कातिल कहां हैं। मौलाना इमदादुल्लाह शाह के कातिल कहां हैं। मौलाना शामीर के कातिल कहां हैं। मुझे हिसाब दो, मेरे वडेरा गुलाम सरवर के कातिल कहां हैं। मुझे हिसाब दो, मेरे ज़हूर बादीनी के कातिल कहां हैं। मेरे हाफिज अब्दुल्ला के कातिल कहां हैं। मेरे सरदार कामरान के कातिल कहां हैं। मुझे हिसाब दो, मेरे कातिल आज तक आजाद फिर रहे हैं और मेरी रियासत मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ अमन का मुआहिदा किया है। अब 4 सदा के लोगों, मुझे बताओ, मेरी रियासत मुझे अमन दे रही है? कहते हैं कि आपके कातिल तो अफगानिस्तान से आते हैं, आपके कातिल तो अफगानिस्तान में हैं। कहते हैं आपके कातिल तो अमेरिका में हैं। तो 4 सदा के लोगों बताओ, तुम अमेरिका के शहरी हो? 4 सदा के लोगों बताओ, तुम अफगानिस्तान के शहरी हो? 4 सदा के लोगों बताओ, तुम चाइना के शहरी हो? अगर हम सब रियासत पाकिस्तान के शहरी हैं तो फिर खड़े होकर मुतालबा करो कि हमें अपने इस सफेद रीश शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस के कातिल हमें कटहरे में चाहिए। मुतालबा करो रियासत से। मेरी रियासत कहती है
क्या आपका और मेरा मुआहदा मईशत का है? कौन सी मईशत? वही मईशत कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम पर 83,000 अरब का कर्जा चढ़ा दिया है तुमने। आज पाकिस्तान की कौम 83,000 अरब की मकरूज हो गई है। आज पाकिस्तान का एक एक फर्द 3.25 लाख रुपए का मकरूज है। तो फिर 4 सदा के लोगों बताओ अपनी रियासत को कि ये 83,000 अरब का कर्जा क्या तुम्हारे फलाह व बहबूद के लिए लिया गया है या अपनी अय्याशियों के लिए लिया गया है? हमारे बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं, हमारे रोजगार बंद कर दिए गए हैं। बलोचिस्तान में बॉर्डर बंद है, फाटा में बॉर्डर बंद है, और हमारे लोगों को कहते हैं हम आपको रोजगार दे रहे हैं। कौन सा रोजगार दे रहे हो? कहते हैं हम अपने नौजवान को रोजगार दे रहे हैं, और जो सरकारी तबका है, सरकारी तबके की तनख्वाह में 7,000 रुपए का इजाफा किया गया है। 7,000 रुपए के। अब समझ में नहीं आता, कल को इनका अपना हुकूमती रुकन पीपल्स पार्टी का कादर पटेल वो असेंबली के फ्लोर पर इनके मुंह पर कालक मलते हुए कह रहा था कि 7,000 के लिए इनको साथ में कोई तिजोरी, कोई अलमारी भी दे देते कि उसमें रख लेते। मेरी रियासत कहती है कि हमने आपको हक के हुक्मरानी देना है। आप बताओ, जो इलेक्शन 2018 में हुए, जो इलेक्शन 2024 में हुए, जो इलेक्शन अभी गिलगित बल्तिस्तान में हुए, और जिस तरह की डम्मी हुकूमतें लाई गईं, जिस तरह की डम्मी हुकूमतें लाई गईं, ऐसी हुकूमतें हैं, ऐसी हुकूमतें हैं 4 सदा के लोगों के हुकूमती पार्टी को यह भी इजाजत नहीं है कि अपने सरबराह को वजीर आजम बना ले। अपने सरबराह को वजीर आजम नहीं बना सकते। वली संस वाले नीचे आवाज नहीं आ रही है, जरा तवज्जो फरमाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान। अब आप बताइए कि जिस हुकूमती पार्टी को अपने सरबराह को वजीर आजम बनाने की इजाजत ना हो, उसको हुकूमती पार्टी कहा जा सकता है? उनको अपना वजीर मुंतखब करने की इजाजत नहीं है, उनको अपना बजट बनाने की इजाजत नहीं है, उनको अपने अफसरान के तबादले की इजाजत नहीं है। और फिर कहते हैं आप हमारे ऊपर एतराज भी मत करो। कल पार्लियामेंट में मेरे कायद ने एक शेर क्या कह दिया, सिर्फ एक शेर कहा कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो। एक शेर कहा, और फिर इनके वजीर दिफा साहब आए और उन्होंने कहा कि हमारे लोग तो बॉर्डर पे मर रहे हैं, हमारे तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग शहीद हो रहे हैं, हम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें? तो यही तो हमारा सवाल है,
यही तो हम पूछ रहे हैं कि ये जो मेरा भाई बॉर्डर पर शहीद हो रहा है, ये जो हमारे लोग यहां 4 सदा में शहीद हुए हैं, केपी में शहीद हुए हैं, फाटा में शहीद हुए हैं, बलोचिस्तान में शहीद हुए हैं, हम इनका लहू किसके हाथ पर तलाश करें? वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स, अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स, बहरों को शिकायत है गलत बोलता हूं मैं। यही तो हमारा सवाल है। तुमने 2018 में भी डम्मी हुकूमतें बनाई, तुमने 2024 में भी डम्मी हुकूमतें बनाई, तुमने अभी गिलगित बल्तिस्तान में भी डम्मी इलेक्शन कराए, तुम डम्मी हुकूमत बनाने की तरफ जा रहे हो। बिलावल साहब ने एक जुमला कहा, एक जुमला, कि जमीयत उलमाए इस्लाम से सीट छीनकर इसलिए ये सीट छीनी गई कि कहीं वो हमारे साथ मिलकर हुकूमत न बना लें। सजा दे दी कि उस इस्तेहकाम पार्टी में 4 आजाद को शामिल कर दिया जिसका नामो निशान तक मौजूद नहीं था। ये इलेक्शन है, इस पर हमारे हुक्मरान खुश होते हैं, इस पर हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, तुम्हारी औकात हमें मालूम है, तुम्हारी औकात हमें मालूम है, हमको मालूम है सरदार ने किस किस दर पर, हमको मालूम है सरदार ने किस किस दर पे खम किया है, सरे तस्लीम तो दस्तार मिली। हमें तो आपकी औकात मालूम है। और अब कहते हैं, और यह भी दावा होता है कि हमने इलेक्शन भी अपनी निगरानी में कराने हैं, अपनी निगरानी में इलेक्शन कराने हैं। नागा जमुंग पे इलाका के ये कल दे कल अगर किली के बा डकेत्याने के दले नो दा कौमुनो वाला टोल सरे योजो शोल हुई दा डकेत्यानो दा पारा बमुंग दे कौमो चौकीदारी बको हर कौम ब पशपे यो चौकीदारी नंबर हुई न यो कौम पकड़ेर सरकशा कौम दे नो चकला दे वो ड्यूटी नंबर रागे रो दा कले सरे योजो शो वही दिन दे 4 नंबर दे वही खुद फ्लैन की कौम नंबर दे नो दा किली वालो यो बल तसरो कतल वही बेदास गोरे दे चाना। अगर आपने इलेक्शन कराने हैं तो फिर हम इलेक्शन की चोरी, उसकी डकैती बचा किससे रहे? कल मौलाना साहब ने एक तकरीर की और हमारे डीजीआई एसपीआर साहब को खुद अपने नंबर से व्हाट्सएप ग्रुपों में मौलाना साहब के खिलाफ पोस्ट उन्होंने शेयर की कि इसको सोशल मीडिया पर शेयर करो। डीजी साहब इस लेवल पर उतर आए हो, यहां पर आ गए हो। याद रखो कि तुमने कराची के जलसे को भी ब्लैकआउट किया था, तुमने कराची के जलसे को भी मीडिया से ब्लैकआउट किया था, तुमने पशीन के जलसे को भी ब्लैकआउट किया था, तुम आज के जलसे को भी ब्लैकआउट कर रहे हो। लेकिन ये जमीयत उलमाए इस्लाम के अबाबिल हैं, ये डिजिटल मीडिया के मैदान में खड़े हैं, मोबाइल इनके हाथ में है और ये आहत कर रहे हैं कि तुम 100 दफा ब्लैकआउट कर दो, लेकिन हम जमीयत का पैगाम एक एक फर्द तक पहुंचाएंगे। तुम्हारा बाप भी जमीयत उलमा इस्लाम का रास्ता नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 लब्बैक
लब्बैक लब्बैक जमीयत उलमा इस्लाम। तो 4 सदा के लोगों, चलते चलते मेरे साथ एक अहद करो। मैं आपसे इजाजत लेते हुए आपसे अहद लेना चाह रहा हूं। आप उठकर मेरे साथ एक अहद करो। आप अहद करो मेरे साथ, पैगाम दो, उन लोगों को पैगाम दो कि तुम जमीयत उलमा इस्लाम का, तुम कायद जमीयत की आवाज को रोकने के लिए मेहनत करोगे। हम जमीयत की, हम हजरत कायद जमीयत की आवाज को लोगों तक पहुंचाने की जद्दोजहद करेंगे। हमारा अहद है, इंशाअल्लाह तुम नाकाम होगे, हमारा ये कारकुन कामयाब होगा। और आप मेरे साथ ये अहद करो कि मैं आज तक सफर में हूं इस एतमाद पर, मैं आज तक सफर में हूं इस एतमाद पर, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।